डू यू ऑल नो आज बेसिक बैच का लास्ट क्लास है। एंड बेसिक बैच का लास्ट क्लास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग हमसे दूर हो जा रहे हो। आप सब पहले अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, सिद्धि, श्रीनंदन, आयुष। आज लास्ट क्लास है तो ऑन करना जरूरी है। आयुष, थैंक यू आयुष। श्रीनंदन, सिद्धि, आप भी कर लो on। कोई ना, ठीक है। तो जैसे कि आज बेसिक बैच का लास्ट क्लास है, जो भी आपने सीखा इस 3 मंथ में सब आपको, मतलब ऐसा नहीं कि भूल जाना है। आप सबको याद रखना है, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। और जो जो भी आपने मोरल सीखे, जो जो स्टोरी से मोरल सीखे, उसको अपने लाइफ में लाना है और दूसरों को भी सिखाना है, ताकि वो भी आप, मतलब जैसे आपने बहुत सारा कुछ सीखा, सीखे क्या क्या, मतलब बहुत चीजें अप्लाई करें अपने लाइफ में, ताकि वो भी, उनको भी ये हेल्पफुल हो। और ये बोलना चाहती हूँ कि इस संडे आपका फाइनल टेस्ट है, जो कि मैंडेटोरी है, सबको देना है, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट है, जो कि 60 मार्क का होगा। सेम टाइम होगा, 6:30। और मंडे तक वो रहेगा वैलिड, आपको देना है वो टेस्ट 60 मार्क का होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो आप सब क्या करना, मतलब जितने भी सारे जब पढ़ाया गया है क्लास में पहले से अब तक, सबको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वीक का आएगा, नहीं। सारा सिलेबस जो भी आपने पहले से अब तक पढ़ा, वो सब आएगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होगा, इजी होगा। आपको आए या ना आए, लेकिन आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। टेस्ट अटेम्प्ट करना इज मैंडेटरी। वी विल नॉट सी मार्क, वी विल सी योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। आप सबको ये टेस्ट देना है। आप सबको, मतलब जो जो भी आपने सीखा, जो जो भी आपने, मतलब आपने 3 मंथ्स तक क्लास किया है, देख रही हो आप। मतलब जब हमने पहले पहले क्लास स्टार्ट किया था, कितने सारे बच्चे थे हमारे पास, थे ना। लेकिन थोड़े थोड़े, मतलब धीरे धीरे लेस हो गए अटेंडेंस। सो सब नहीं रुक सकते, ठीक है। तो इंटरेस्ट नीड है, इसलिए इसके लिए डेडिकेशन नीड है, सब कुछ नीड है। आप सब रुके हो तो आप सब बहुत स्पेशल हो हमारे लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके बाद एंड हो रहा है क्लास, ये बस बेसिक बैच का लास्ट क्लास है। और मंडे से जो भी क्लास होगा वो एडवांस प्रिपरेशन के लिए होगा, देन उसके बाद आपका एडवांस क्लास होगा, ठीक है। अगर इसका मतलब ये नहीं कि मंडे से जो भी लिंक आएगा आपके पास आप नहीं ज्वाइन करना, नहीं, आप उसमें भी ज्वाइन करना, लेकिन आज बेसिक बैच का लास्ट क्लास है। तो वी विल स्टार्ट मैम। यस मैम, यू कैन स्टार्ट नाउ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस, यू कैन कनेक्ट मी ओवर व्हाट्सएप, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन। मैम प्लीज अनम्यूट मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाउ इज एवरीवन टुडे? नाइस। हरी हरी बोल मैम। बोल। हरी 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 बोल। हरी 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 बोल। ओके ओके। हरी 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 बोल, फाइन। So, as Tapaswini ma'am said that today is your last session of the basic class. So, are you all happy? कि चलो छुटकारा मिला? Happy? मैम। Happy? लभ्यान सुभ्या? यस मैम। Happy हो या sad हो या ठीक है, न्यूट्रल हो? हैप्पी। Happy हो? अच्छा, यस। ओके। तो मतलब आज के बाद मैं आप लोगों को और आप मुझे नहीं देख पाओगे। सो यू आर हैप्पी, बट मैं तो नहीं हूँ खैर इतना हैप्पी। चलो कोई नहीं, जो भी है सही है, क्योंकि कोई जर्नी अगर स्टार्ट होती है तो उसका एंड भी होता है, राइट। बेसिक का, राइट, बेसिक का एंड होगा तभी तो आप एडवांस में जाओगे, है ना।
मैम Okay. जैसे हम लोग एक लेवल करते वो फर्स्ट लेवल का एंड होते तब हम लोग सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं. Exactly, right. So this is your first level, and you will soon proceed to the advanced level, okay, from Monday onwards. So without further ado, let's start our session by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Are you all ready? Okay. Ma'am, please unmute them all. On the count of 3, 2, and 1. Raise your hands. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Okay. अब आप सभी म्यूट पर रहोगे कुछ टाइम तक, फाइन. और आज के सेशन को थोड़ा सा सिंसियर होकर, थोड़ा सा सीरियस होकर अटेंड करना, ठीक है, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको आज मैसेज में ये पता चला होगा कि आज भी एक मिथ बस्टिंग सेशन है, राइट? हमने लास्ट क्लास में भी एक मिथ बस्टिंग सेशन कवर किया था. किसके रिगार्डिंग था? अव्यान गर्ग. बेटा जब आप अपना एडवांस लेवल भी कंप्लीट कर लोगे देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट, फाइन. और अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के रिगार्डिंग, कंटेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे. आपके कोई भी डाउट्स होंगे उसको क्लास के एंड में लेंगे, फाइन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो प्रीवियस सेशन में हमने मिथ बस्ट किसके रिगार्डिंग किया था? कौन बताएगा? फटाफट से बताओ. Who will tell me? What have we covered in the previous session? क्या कवर किया था हमने? Type in the chat box if you know the answer. Type in the chat box fast. और सभी के सभी बच्चे अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे. अभी तक मुझे सिर्फ एक ही रिप्लाई आया है. क्या बाकी के बच्चे सो रहे थे लास्ट सेशन में? क्या वो सब सो रहे थे? क्या किसी को नहीं पता कि हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था लास्ट सेशन में? हमने कौन सा मिथ बस्ट किया था? यस सिद्धि. यस सिद्धि. हरे कृष्णा मैम. हरे कृष्णा. मैम हमने एक तो ये देखा था कि हम कहते हैं ना गाय में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं. वो कोटि, वो करोड़ वाले नहीं होते, वो कोटि होते हैं पार्ट्स. वो 4-5 पार्ट्स हमने सीखे थे और बाकी उनको ब्रॉडर मीनिंग हम एडवांस में सीखेंगे. और एक हमने सीखा था परमात्मा और क्या कहते हैं भगवान, और ये किसे कहते हैं, मतलब परमात्मा भगवान और में अंतर. ओके ओके, लेकिन हमने सेशन स्टार्ट कौन से टर्म से किया था? सेशन को हमने स्टार्ट कौन से टर्म से किया? तो कौन बताएगा? आव्या तिवारी. यस आव्या तिवारी. हाँ जी. मैम हम लोग ने पहला ये देखा था कि रिलीजन और सनातन धर्म का मीनिंग सेम नहीं होता है. एग्जैक्टली राइट. वेरी गुड वेरी गुड. ओके, तो आज के सेशन में भी हम कुछ और मिथ्स बस्ट करेंगे जो बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, राइट? सभी अपने हैंड्स डाउन कर लें. किसी के भी मुझे अभी हैंड्स रेस ना दिखें. अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो मिथ है ना बच्चों, I don't know how many of you have heard about this or not, but आज का जो हमारा मिथ है वो है ये कि सनातन धर्म, जो हमारा सनातन धर्म है ना, ऐसा कहा जाता है कि सनातन धर्म कास्ट सिस्टम को प्रमोट करता है. सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था, ऐसा कहा जाता है. डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम? क्या कभी किसी ने वर्ड सुना है? अपनी बुक्स में पढ़ा हो? नहीं पता? कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं. ओके ठीक है, तो बेसिकली ध्यान से सुनो, मैं बताती हूँ. कास्ट सिस्टम का मतलब होता है कि लोगों में भेदभाव करना उनके जाति के आधार पर, कि वो कौन सी जाति को बिलोंग करते हैं. क्या वो ब्राह्मण है, क्या वो शूद्र है,
क्या वो अपर क्लास के हैं, क्या वो लोअर क्लास के हैं, क्या वो उनका कलर फेयर है, क्या उनका कलर डार्क है। तो बेसिकली कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जब हम लोगों में भेदभाव करते हैं, किसके बेसिस पर, कि उनकी जाति के बेसिस पर, कि क्या वो अपर क्लास को, अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं लाइक ब्राह्मण, या फिर वो लोअर क्लास यानी शूद्रास उनको बिलोंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं जातिवाद यानी कास्ट सिस्टम। ठीक है, बात समझ में आई। कास्ट सिस्टम का मतलब होता है कि लोगों में भेदभाव करना उनकी जाति के आधार पर। ठीक है, उनकी जाति के आधार पर। जैसे कि ऐसा कहा जाता था कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, ब्राह्मण होते हैं, उनको ऊंचा दर्जा दिया जाता था, उनको रिस्पेक्ट काफी दी जाती थी, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में देखा जाता था। और ऐसा कहा जाता था कि जो शूद्र होते थे, यानी कि शूद्र यानी लेबर क्लास, जो लेबर का काम करते थे, उन्हें एक तरह से नीची नजरों से देखा जाता था। उन्हें क्या किया जाता था, एक तरह से डिग्रेड किया जाता था, और ये कहा जाता था कि है ये तो बहुत नीची क्लास के हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता था, अगर आपने सुना हो दलित्स के बारे में, एक टर्म होती है दलित्स, और उनको कहा जाता था कि वो अनटचेबल्स होते हैं, कि है ना, हमें उन्हें छूना भी नहीं चाहिए, अगर हम छुएंगे तो हमें पाप लग जाएगा। तो ऐसे कुछ भेदभाव हुआ करते थे जाति के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, जाति के आधार पर। जो हमारे दलित्स होते थे ना, ऐसा कहा जाता है कि उनको तो टेम्पल्स में भी विजिट नहीं करने दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति के होते थे। तो इस तरीके से हमारे कास्ट सिस्टम में जाति के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता था। ठीक है, तो मिथ क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम था, बट ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। सनातन धर्म में कभी भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। सनातन धर्म का मतलब मैंने क्या बताया था, सनातन का मतलब जो परमानेंट है, और धर्म का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसी ड्यूटीज जो हम सभी करते हैं शास्त्रों के आधार पर। जो शास्त्रों में हमें बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, शास्त्रों के आधार पर जब हम अपने ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं तो उसको बोलते हैं धर्म। ठीक है, और सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम जैसा कुछ नहीं था। आपको पता है कास्ट वर्ड हमारा तो ना ही संस्कृत में है, ना ही ये कास्ट, CASTE ये वर्ड जो कास्ट है ना ही हमारा संस्कृत में, ना ही हमारा हिंदी में है। सो डू यू नो ये कास्ट सिस्टम आया कहाँ से आखिर, जो इतना मतलब आज के टाइम में इतना प्रिवलेंट है, इतना प्रचलित है कास्ट सिस्टम। कास्ट वो अपर कास्ट का है, वो लोअर कास्ट का है, कास्ट आई कहाँ से आखिर, किसी को पता है इसका ओरिजिन क्या है? यशिका चौधरी, हाँ जी बच्चे, डू यू नो वेयर दिस वर्ड कम्स फ्रॉम? यशिका चौधरी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम शायद से जो अंग्रेज थे वो लाए थे कास्ट सिस्टम। एग्जैक्टली, ब्रिटिशर्स से ही आया था कास्ट सिस्टम। तो मैं पहले आपको इसका ओरिजिन बताती हूँ। पता है कास्ट वर्ड आया है एक टर्म से जिसका नाम है कास्टा, CASTA। कास्ट वर्ड आया है कास्टा से। ठीक है, और ये जो कास्ट वर्ड है ना, ये पोर्टुगीज का, पुर्तगाल कंट्री अगर आपने सुनी हो, पोर्टुगीज पीपल आपने सुने हो, तो वहां से वर्ड आया था। और इसका मतलब होता था कि लोगों के बीच में भेदभाव करना, किसके आधार पर, उनके रंग के आधार पर। जो जो गोरा है, जो काला है, जो ऊंचा है, जो नीचा है, इसके आधार पर वो क्या करते थे, लोगों के बीच में भेदभाव करते थे। तो ये हमारा वर्ड नहीं है, ये वर्ड आया है ब्रिटिशर्स से, वो ये वर्ड लेकर आए थे। ठीक है, कास्ट वर्ड कहां से निकला, कास्टा से। और कास्टा हिंदी या संस्कृत का वर्ड नहीं है बच्चों, कास्टा वर्ड है पोर्टुगीज कंट्री का, ब्रिटिश कंट्री का। और आपको पता है, हाँ जी अभियान गर्ग, डू यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी बोलिए। अभियान गर्ग। पहले तो हमारे सरनेम भी नहीं होते थे, ब्रिटिश अंग्रेज लोग आके सरनेम इंट्रोड्यूस किए भारत में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सरनेम भी नहीं होता था।
यस, आज जितने बच्चों के भी हैंड्स रेज है, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स, अपने हैंड्स को नीचे कर लो, ठीक है। बाद में हम आराम से चर्चा करेंगे, पहले आप सुनो अच्छे से, ठीक है, टॉपिक के बारे में पहले सुनो। तो हुआ क्या था, हमारा जो सिस्टम था ना सनातन धर्म को, वो इतना प्योर सिस्टम था, इतना शुद्ध सिस्टम था। क्यों? क्योंकि गुरुकुल हुआ करते थे, सबको इक्वल एजुकेशन मिला करती थी, सनातन धर्म किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं करता था, चाहे वो अपर का हो चाहे वो नीचे का हो, ऐसा कुछ था ही नहीं सनातन धर्म में। बेसिकली सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, ठीक है। तो हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अरे वाह, इंडिया में तो गुरुकुल का सिस्टम बहुत फ्लरिश कर रहा है, मतलब गुरुकुल के सिस्टम की वजह से तो सबको एजुकेशन मिल रही है और सब इतने पढ़ लिख कर इतने महान बन रहे हैं, तो हम इन पे राज कैसे करेंगे। तो ब्रिटिशर्स को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने क्या किया कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम को उन्होंने खत्म करने के बारे में पॉलिसी बनाई कि हम कुछ भी करके इनके एजुकेशन सिस्टम पे वार करेंगे, ताकि जब इनका एजुकेशन सिस्टम खत्म होगा, जब किसी को अच्छे से एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, तो जो ज्ञान हम उनको परोसेंगे ना उनकी थाली में, वो वही उसी ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई थी, अगर आपने सुना हो, डिवाइड एंड रूल। कितने बच्चों ने सुना है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बारे में? सुना है ना? यस। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि हम क्या करेंगे, भारतीय लोगों के बीच में क्या करेंगे, फूक डालेंगे, उनको डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पर? उन्होंने है ना सबके बीच में ये एक तरह से र्यूमर फैला दिया कि इंडिया तो कास्ट सिस्टम को प्रमोट करता है, जबकि कास्ट सिस्टम जैसा तो कुछ था ही नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों में भेदभाव डाला, उनके बीच में फूक डाली, उनके बीच में लड़ाइयां डलवाई। और फिर क्या किया, जब इंडिया के लोग, जब भारतीय लोग ट्रेडिशन से अलग हो गए, अपने रिलीजन से अलग हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए, तब जाके उन्होंने उन सब पे शासन करने के बारे में सोचा। पहले उनको डिवाइड कर दिया, ठीक है, अफवाह फैलाकर, फिर उनपे क्या किया, राज किया। और जब राज किया तो उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियां, अपनी शिक्षाएं लागू करने के बारे में सोचा। और हमारे जो भारतीय लोग थे वो इतने भोले भाले थे, जैसे ब्रिटिशर्स बताते रहे वैसा करते रहे। डू यू नो, कास्ट सिस्टम जैसा कुछ था नहीं, बट फिर भी इंडिया में है ये आज। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स भले ही चले गए, आजादी भले ही मिल गई, लेकिन ब्रिटिशर्स की सोच से अभी हमें पूरी तरह से आजादी नहीं मिली। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने सनातन धर्म के बारे में एग्जैक्ट जानते हैं? आई एम श्योर बहुत कम लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म के बारे में जानते हैं। हम क्या करते हैं, हम वेस्टर्न को अडॉप्ट करते हैं, बाहर जो पहनते हैं जो खाते हैं उनको अडॉप्ट करते हैं। और जो वेस्टर्नर्स होते हैं वो ईस्ट की पॉलिसी को, यानी कि इंडिया में मेडिटेशन, योगा, अध्यात्म, इसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये एक तरह से पहले था नहीं, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी चीजें एक तरह से मतलब इम्प्लीमेंट कर दी इंडिया में, तो अभी भी कहीं ना कहीं वो चल रहा है। बट दैट डजंट मीन कि सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम था, उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या अपनी तरफ से डाल दिया कि अब ये भी होता है वो भी होता है, जबकि वो सही नहीं, गलत होता है। तो आपको यही मुझे बताना था कि सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। ये कहां से आया? ये ब्रिटिशर्स से आया। फाइन, इतनी बात समझ में आए सभी को? क्लियर है? तो अगर सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम नहीं था तो आखिर था क्या? तो आज हम उस चीज को पढ़ेंगे। एक्चुअली जो हमारे वेद थे, जो हमारे पुराण से, जो हमारी भगवत गीता स्पेशली, जिसके सेशंस आप सुनते हो, तो हमारे वेदों में कास्ट सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारे वेदों में जो सिस्टम था ना, वो था वर्ण बेस्ड सिस्टम, वर्ण आश्रम सिस्टम। अब ये वर्ण आश्रम सिस्टम क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। फाइन, क्लियर है सभी को? मैम, कैन यू शेयर द स्क्रीन इफ पॉसिबल? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, प्लीज शेयर द स्क्रीन। तो आप सभी बच्चे ना स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखना क्योंकि हमें भगवत गीता, जो भगवान की कही हुई वाणी है, जो भगवान की कही हुई इंस्ट्रक्शन, हम उससे जानेंगे कि अगर सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम नहीं था तो आखिर था क्या।
वो भगवान ने बहुत क्लियरली हम सभी को बताया हुआ है। आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो भगवत गीता के चैप्टर 4 में श्लोक नंबर 13 है, आज हम उसको स्टडी करेंगे। मैम अभी स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है, फिर हम देखते हैं उसको फटाफट से। ओके मैम, फाइन, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट वेट। तो आप सभी बच्चे अब ध्यान से देखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखना। क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है, यस और नो? ओके, तो बच्चों अब ध्यान से देखना, ठीक है। भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 13, ठीक है। आप म्यूट पर रहकर ही मेरे पीछे पीछे आप सभी इसको रिसाइट करेंगे, ठीक है। मैं आप सभी को देख रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसको मेरे पीछे पीछे रिसाइट करेंगे। सो क्या बोला इसमें? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, सभी रिसाइट करेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम् विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणा कर्मा विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम् विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। ओके, तो इस श्लोक का मीनिंग क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम नहीं था, हमारे वेदों में कास्ट सिस्टम नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों में वर्ण आश्रम सिस्टम था। अभी वर्ण आश्रम सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। क्या लिखा है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ठीक है। इसका अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो क्या है? अकॉर्डिंग टू द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर and the work associated with them, the 4 divisions of human society are created by me। भगवान क्या बोलते हैं कि मैंने जो लोग हैं उनको 4 डिविजन्स में, 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। किसके आधार पर? उनके गुणों के आधार पर और उनके कर्म के आधार पर। गुण जो आप पढ़ चुके हो अपने सेशंस पे, 3 तरह के गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। और वर्क, उनका कर्म, यानी वो किस तरीके का ऑक्यूपेशन करते हैं। क्या वो टीचिंग करते हैं, क्या वो बिजनेसमैन हैं, क्या वो आर्मी में है। तो इस तरीके से मैंने लोगों को 4 हिस्सों में विभाजित किया है, लेकिन उनके जन्म के आधार पर नहीं किया। तो किसके आधार पर किया है? उन्होंने डिवीजन किया है उनके गुणों के आधार पर और उनके कर्म के आधार पर, ठीक है। अब ये जो 4 डिविजन है कौन कौन से हैं? सबसे पहला ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य एंड देन शूद्र। ये 4 डिविजन है। क्या आपने ये 4 टर्म कभी सुनी है अपनी लाइफ में? क्या आपने ये 4 टर्म सुनी है अपनी लाइफ में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सुनी है ना? हाँ जी, ओके। तो अभी किस तरीके से डिवीजन हुआ इसको ध्यान से सुनना। तो देखो, जो ज्ञान देता है, राइट, जो टीचिंग करता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है? वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आता है? वो बेसिकली ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है हमारा क्षत्रिय, यानी कि क्षत्रिय। क्षत्रिय से आप क्या समझते हो? योद्धा, ठीक है। क्षत्रिय का मतलब क्या है? जो हमारे आर्मी मैन होते हैं, ठीक है, जो फौज में जाते हैं, जो देश के लिए फाइट करते हैं, ठीक है, जो वेपन्स का यूज करते हैं, जो शस्त्रों का यूज करते हैं, शस्त्रों का यूज करने वालों को बोलते हैं क्षत्रिय,
ठीक है, जो शस्त्रों का यूज करते हैं, लाइक अर्जुन। अर्जुन एक बहुत महान योद्धा थे, राइट, महान योद्धा थे ना, तो वो कौन थे, वो क्षत्रिय थे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है हमारा वैश्य। अब वैश्य कौन होते हैं, वैश्य ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो क्या करते हैं, जो बिजनेस करते हैं। आई एम श्योर आप में से किसी ना किसी के पेरेंट्स बिजनेस करते होंगे किसी भी तरह का, तो वो कौन सी कैटेगरी में आए, वो वैश्य की कैटेगरी में आए। अब ये मत बोलना कि मैम नहीं हम तो शर्मा है, हम तो गुप्ता है, तो हम कैसे हम कैसे वैश्य होंगे, नहीं। सनातन धर्म के आधार पर आपका डिवीजन आपके गुण और आपके कर्म की बेसिस पर होता, आपके जन्म के बेसिस पर नहीं होता, आपका जो सरनेम है उसके बेसिस पर नहीं होता। और उसके बाद चौथी कैटेगरी है हमारी शूद्रा। शूद्रा क्या होती है बच्चों, शूद्रा का मतलब होता है लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप एक बहुत बड़ी फैक्ट्री सेटअप कर लो, लेकिन अगर उसमें काम करने वाले छोटे छोटे मजदूर नहीं होंगे, तो क्या वो फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री चल पाएगी? क्या लगता है आपको कि इतनी बड़ी फैक्ट्री चल पाएगी? यस और नो? नहीं चल पाएगी ना, है ना। तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट, जो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो लेबर्स का काम करते हैं, वो कौन होते हैं, वो शूद्रास होते हैं। तो हमारा जो डिवीजन है वो गुण और कर्म के आधार पर होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस और नो? ओके, अगर किसी का कोई डाउट होगा तो हम सेशन के एंड में लेंगे। फाइन। ये दृशा सिंह एंड मुकुंद, कैन यू प्लीज पुट डाउन योर हैंड्स? अगर आपके कोई डाउट हम सेशन के एंड में लेंगे, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइन, ओके। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, गुण और कर्म के आधार पर हमारे 4 विभाग हुए हैं, कास्ट के आधार पर नहीं है, जन्म के आधार पर नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर सपोज करो, अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी के पीछे सरनेम शर्मा है, तो ये जनरली माना जाता है, शर्मा कौन होते हैं, पंडित होते हैं। ऐसा ना मिसकंसेप्शन है, जो शर्माज होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो पंडित होते हैं, यानी कि वो ब्राह्मण होते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके शर्मा हैं वो पंडित ही होंगे या वो ब्राह्मण ही होंगे। क्या पता जो शर्मा है वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, राइट। तो अगर वो शर्मा जो है, अगर वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कौन बच्चा मुझे बताएगा? अगर जो आपका सरनेम है शर्मा, अगर वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, तो चारों कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अभी अभी मैंने क्या बताया, मैंने चारों कैटेगरी बहुत अच्छे से एलैबोरेट करी आपके सामने। सम्राट भारद्वाज, हाँ जी मैम, वैश्या। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ठीक है। अब ना आप ये नहीं कह सकते कैसे मैम, वो तो शर्मा है, वो तो पंडित ही होगा, नहीं। और पता है, ऐसा माना जाता है कि जो गुप्ताज होते हैं, गुप्ता गुप्ता सरनेम के होते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि हाँ वो बिजनेस ही करते हैं, तो वो वैश्या ही होंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है। क्या पता कि पापा बिजनेसमैन हो, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट टीचिंग में हो, बच्चा टीचिंग करना चाहे, भले वो गुप्ता है, तो उस केस में बच्चा कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करेगा? अगर पापा बिजनेसमैन है लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? 4 कैटेगरी जो मैंने बताया उनमें से कौन सी कैटेगरी में आएगा? यस, कौन बताएगा? अभी आप हैंड्स रेज कर सकते हो। नो, लभ्यान शुभ्या, आपको क्लियर नहीं हुआ बच्चे? स्ट्रॉन्ग टीचिंग, ज्ञान देने में इंटरेस्ट है अगर वो, तो शूद्र कैसे हो गया? लविष्का शर्मा, लविष्का शर्मा, लविष्का, ब्राह्मण। हाँ जी एग्जैक्टली, ब्राह्मण। अब देखो लविष्का शर्मा है, कहने को शर्मा है इनका सरनेम, है ना, और कहने को हम बोल सकते हैं कि शर्मा है तो पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे। बट जरूर थोड़ी ना, क्या पता लविष्का का इंटरेस्ट आर्मी में हो, आर्मी में जाना चाहती हो,
है ना, क्या पता लविष्का का इंटरेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने में हो, तो जरूरी नहीं कि अगर वो शर्मा है तो दैट मीन्स शी इज अ ब्राह्मण, नो, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन हिज क्वालिटी एंड अपॉन हिज वर्क, जिसपे वो इंटरेस्टेड है उसके इंटरेस्ट के बेसिस पर ही डिवीजन पता चलेगा कि वो कौन सी कैटेगरी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं मैम नहीं नहीं वो तो शर्मा, वो तो ब्राह्मण होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को क्लियर है कि जो हमारा डिवीजन होता है वो हमारे बर्थ के बेसिस पर नहीं होता, वो होता है हमारे गुण के बेसिस पर और हमारे वर्क के बेसिस पर कि हम किस में इंटरेस्टेड, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मम्मी पापा टीचिंग में है तो बच्चा भी टीचिंग में जाए, नहीं ना, क्या पता उसको बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो, है ना, क्या पता उसको आर्मी में जाने में इंटरेस्ट हो। तो आपको आज ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, कोई गुप्ता है, कोई मित्तल है या कोई कपूर है, तो दैट डजंट मीन कि उसको एक मतलब एक कैटेगरी में फिट कर दिया जाएगा, नहीं, उसका जिसमें इंटरेस्ट होगा उसी कैटेगरी में उसको फिट किया जाएगा। ये है हमारा वर्ण बेस्ड सिस्टम, जिसको हम वर्ण आश्रम सिस्टम कहते हैं। कितनी बात सभी को क्लियर है? यस, ओके फाइन, ठीक है। अब ना हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर वेट जस्ट वेट, अब जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कि गुण के बेसिस पर और कर्म के बेसिस पर हमने 4 कैटेगराइजेशन करे, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ठीक है। अब ना आप बहुत ध्यान से इस चार्ट को देखना, एक बार मैं आपको एक चार्ट शो कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। क्या सभी को चार्ट विजिबल है? थम्स अप। क्या सभी? ओके फाइन, ठीक है। अब बच्चे इस चार्ट को ना बहुत ध्यान से देखना, देखो कैसे डिवाइड कर रखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना, तो उनमें सतोगुण ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, यानी कि सतोगुण ज्यादा हाई होता है। क्षत्रिय के केसेस में हमारा राजसिक रजोगुण ज्यादा हाई होता है। और जो वैश्य होते हैं ना, उसमें सभी गुण बराबर होते हैं, यानी कि उसमें सतोगुण भी होता है थोड़ा थोड़ा, उसमें रजोगुण भी होता है थोड़ा थोड़ा, और उसमें तमोगुण भी होता है, यानी कि तीनों क्वालिटी उसमें होती है। और जो शूद्रा होती है, जो लेबर क्लास होती है ना, उसमें तामसिक ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, यानी कि जो तमोगुण है वो ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, अब ना इन्होंने डिवीजन बता रखा है कि सतोगुण में, सॉरी, जो ब्राह्मण की कैटेगरी है उसमें सतोगुण कितना होता है और बाकी के गुण कितने होते हैं। तो आप देख सकते हो जो ब्राह्मण होते हैं ना, उसमें आउट ऑफ 100% 70% तो सतोगुण होता है और बाकी का 30% में आपका रजोगुण और तमोगुण दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन बता रखा है कि एक डिवीजन में कितना सतोगुण होता है, कितना तमोगुण होता है और कितना रजोगुण होता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। अब जो ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण कौन होता है? जो ज्ञान प्रदान करता है। आप पता है पहले तो ब्राह्मण होता था वो, पहले के टाइम में, आपकी बात नहीं करी, पहले के टाइम में कौन होता था? पहले के टाइम में ब्राह्मण वो होता था जो शास्त्रों का अध्ययन करता था, जो शास्त्रों का अध्ययन करता था और वो ही शास्त्रों का जो अध्ययन करके वही शिक्षा दूसरों में बांटता था। और आज के टाइम में तो चलो टीचर्स को हम ब्राह्मण कह देते हैं, ठीक है, भले ही वो आपको मटेरियल नॉलेज दे रहे, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद जो क्षत्रिय होते हैं, यानी कि जो फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं, जो मतलब अत्याचार नहीं देख सकते, लाइक अर्जुना, ठीक है, जो हमारे अर्जुन थे वो बहुत ही बड़े शूरवीर थे, बहुत बड़े योद्धा थे, तो बहुत ही एक्टिव रहते थे, फुल ऑफ एनर्जी रहते थे। उसके बाद जो वैश्य होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो बिजनेसमैन बड़ा स्मार्ट होता है ना, बिजनेसमैन बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको स्मार्टनेस चाहिए होती है, उसके लिए आपको एक मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो वो होती है बिजनेसमैन की क्वालिटी। और जो शूद्रा होते हैं, आप क्या करते हैं, जो लेबर क्लास होती है ना, जैसे आपने देखा होगा किसी का घर बन रहा है तो वहां पे एक तो ठेकेदार होता है और उसके नीचे काम करने वाली बहुत सारी लेबर होती है। और वो जो लेबर होती है ना, वो फिजिकल वर्क तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन वो दिमाग का इतना यूज नहीं करते। जैसे वो ठेकेदार उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, वो क्या करते हैं, उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो
कि वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं और माइंड को कम यूज करते हैं, तो वो होते हैं हमारे शूद्र। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण की एग्जाम्पल दे रखे हैं, कौन कौन? टीचर हो गया, गुरु हो गया, कोई फिलोसोफर, कोई ज्ञान देने वाला हो गया, तो ये सारे ब्राह्मण के एग्जाम्पल हैं। क्षत्रिय में आप देख सकते हो वॉरियर्स, योद्धा, सोल्जर्स, आर्मीज, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो आते हैं हमारे क्षत्रिय में। उसके बाद वैश्य में आप देख सकते हो, वैश्य में कौन आता है? बिजनेस, यानी कि जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो होते हैं वैश्य। और जो शूद्र होते हैं वो मैंने क्या बताया? सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, लेबर होते हैं। अच्छा, एक चीज है ना, बहुत ध्यान से देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है? जो बेबीज होते हैं ना, जैसे न्यूबॉर्न बेबी, उनको भी ना शूद्र की कैटेगरी में ही डाला गया है। यानी कि जब हम सभी छोटे से नन्हे से बेबी थे ना, बच्चे थे, तो हम क्या थे? हम भी शूद्र थे। क्यों? क्योंकि जो शूद्र होते हैं ना, वो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं एक तरह से। तो इसमें क्या मेंशन है कि जो हमारे बेबीज होते हैं ना, जब बच्चे बचपन में वो बहुत छोटे होते हैं, जब वो कुछ कर ही नहीं पाते, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स में, इसलिए उनको शूद्र बोला गया। दैट डजंट मीन कि वो शूद्र ही होते, नहीं। अब मैं यहाँ पे टीचिंग कर रही हूँ, तो मेरी कैटेगरी कौन सी हुई? Out of the 4 categories, in which category I am falling in? मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ? Here I am teaching. Type in the chat box. Chat box में टाइप करो फटाफट से, मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ? एग्जैक्टली, ब्राह्मण। ठीक है, अब है ना, देखो, आप ये नहीं कह सकते, आप मेरा सरनेम मत पूछना, मैडम आपका सरनेम क्या है, ठीक है, आप मेरा कलर मत देखना कि मैडम आपका कलर कैसा है, आप ये देखो कि मैं काम क्या कर रही हूँ, ठीक है, मेरा गुण क्या है और मेरा काम क्या है। आप उसके बेसिस पर मेरे क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि मैम तो टीचिंग करती है, तो मैम ब्राह्मण की कैटेगरी में है। अगर मैं आर्मी में जाती तो आप कहते थे मैडम आप तो क्षत्रिय की कैटेगरी में हो, और अगर मैं अपनी कोई कंपनी ओपन कर लेती, बिजनेस करती, तो आप मेरे को वैश्य की कैटेगरी में डाल देते। तो देख लो, चीजें सेम है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कैसे होगी? गुण के बेसिस पर और कर्म के बेसिस पर। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि जब बारिश आती है, या जैसे मतलब बहुत ही बड़ा बगीचा है, ठीक है, उसमें हर तरह के ट्रीज लगे हुए हैं, गवावा का भी है, एप्पल का भी है, मैंगो का भी है, बनाना का भी है। तो जब उन पेड़ों पर आपकी सनलाइट पड़ती है या फिर कभी बारिश आती है, तो क्या बारिश और सनलाइट डिस्क्रिमिनेट करती है क्या कि नहीं मैं तो ना आम के पेड़ पर ही बरसूंगी, एप्पल के पेड़ पे मैं नहीं बरसूंगी? ऐसा कुछ होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। बारिश आ रही है, सनलाइट पड़ रही है, लेकिन वो आम के पेड़ को कवर कर रही है और एप्पल के पेड़ पे वो खूब बौछार कर रही है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक वैसे ही भगवान ने हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान मेरे को तो छोटा बना दिया, उसको बड़ा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेंटालिटी आई है ब्रिटिशर्स के टाइम से, ये हमारे दिमाग में डाला गया है, बट जबकि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता था। अब करता है, क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है, लेकिन ऐसा था नहीं। अब भगवान ने हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारा गुण क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस पे है, उसके बेसिस पर हमारे अलग अलग डिविजन्स हो जाते हैं। बट भगवान ने हमें कोई भेदभाव नहीं किया। ये जो भेदभाव हुआ है ये हमारे गुण के और हमारे काम के बेसिस पर हमें 4 डिविजन्स में रखा गया है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? यस। अब आप ये तो नहीं बोलोगे कि भगवान ने उसको बड़ा उसको नीचा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे दिमाग में है कि उसने वो छोटा वो बड़ा, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनना, क्या बोला है? अच्छा, आपने कभी टेंपल विजिट किया होगा कि आपने भगवान की सुंदर सी फॉर्म देखी है, सुंदर सी डिटी देखी होगी, सभी ने टेंपल में सभी ने देखी होगी, है ना? तो पता क्या होता है, जो भगवान का हेड होता है ना, अब जो भगवान के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है ना, वो हमारे इन डिविजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? जो भगवान का हेड होता है, सर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है ब्राह्मण को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सोचने का काम करता है, राइट?
थिंकिंग का काम करता है, तो वो भगवान के हेड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बात आती है हमारे हैंड्स की। हैंड्स रिप्रेजेंट करते हैं क्षत्रिय को, क्योंकि क्षत्रिय फाइट करते हैं, शत्रु के हाथ में शस्त्र होते हैं, तो हाथ किसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्षत्रिय को रिप्रेजेंट करते हैं। और ठीक वैसे ही जो भगवान का टमी होता है, जो एब्डोमेन होता है, जो पेट होता है ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं वैश्य को। क्यों? क्योंकि देखो, हमें जब भी भूख लगती है, हमें पैसा चाहिए होता है, और पैसे के लिए हमें काम करना होता है, राइट? तो इस तरीके से पेट की भूख को एक तरह से कनेक्ट किया गया वैश्य से, क्योंकि वैश्य क्या करता है? बिजनेस करता है, पैसा कमाता है बहुत सारा, तभी पेट की भूख शांत होती है, राइट? तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हो कि पेट को किससे कनेक्ट किया है? वैश्य से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भगवान के फीट्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं शूद्रों को। अब ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे भी भगवान के चरणों में दे दिया, वो क्या इतने छोटे हैं? बिल्कुल भी नहीं है। एक बात बताओ, आप कभी भी मंदिर जाते हो तो क्या आप भगवान के फीट टच करते हो, या उनका माथा टच करते हो, उनके हाथ टच करते हो, उनका पेट टच करते हो? क्या टच करते हो? क्या टच करते हो आप लोग? टेंपल में जाते हो, फीट ही टच करते हो, राइट? तो आप ये देख सकते हो कि भगवान के चरण कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम भगवान के चरणों में ही सर झुकाते हैं, हम भगवान के फीट्स को ही टच करके उनसे क्या करते हैं? उन्हें थैंक यू बोलते हैं, या उनसे जो भी विशेष होते हैं वो मांगते हैं। तो फीट का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि मैम भगवान ने तो शूद्रों को अपने चरणों में जगह दी, नहीं। एक बात बताओ, पूरा शरीर अगर ठीक कंडीशन में है, लेकिन अगर पैर ही ना हो, तो क्या वो जीवन जीवन होगा? अगर हम कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। ना फिर हम ब्राह्मण का रोल निभा पाएंगे, ना क्षत्रिय का, ना ही वैश्य का। तो शूद्रा, शूद्रा कौन होते हैं? वो हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप ये मत सोचना कि शूद्रा लो क्लास होते हैं। वो बैकबोन है हम सबकी। वो क्या है? वो बैकबोन है। अगर वो ही थोड़ी सी डगमगा गई ना बच्चे, तो जितने भी हमारे डिविजन है वो सब डगमगा जाएंगे। अगर बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, उसमें काम करने वाला एक भी वर्कर नहीं है, क्या उसकी फैक्ट्री चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, है ना? तो हमने आज इस मिथ को भी खत्म किया कि जो शूद्र होते, जो लेबर क्लास होते, वो लो क्लास होते नहीं। वो हमारी लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते, क्योंकि वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी सर्विस के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। बेसिकली चारों के चारों ही डिविजन्स इंपॉर्टेंट हैं। ब्राह्मण नहीं होगा, कोई ज्ञान देने वाला नहीं होगा, तो कोई क्षत्रिय भी नहीं बन पाएगा, कोई वैश्य भी नहीं बन पाएगा। अगर द्रोणाचार्य नहीं होते, अगर इतने बड़े बड़े महान आचार्य नहीं होते, अगर वो ज्ञान नहीं देते, तो क्या अर्जुन जैसे योद्धा पैदा होते हैं? आप सोच सकते हो? अर्जुन जैसे योद्धा जो इतने अच्छे से फाइट करते हैं, अगर द्रोणाचार्य नहीं होते तो अर्जुन जैसे योद्धा कैसे होते? तो ब्राह्मण के बिना भी कुछ नहीं है, क्षत्रिय के बिना भी कुछ नहीं है। अगर क्षत्रिय नहीं होगा तो देश की प्रोटेक्शन कैसे होगी? अब आप देखो, हमारी बाउंड्री पे हम यहाँ पे आराम से सो रहे हैं, जबकि हमारी बाउंड्री पे कौन लड़ रहे हैं हमारे लिए? हमारे क्षत्रिय, हमारे आर्मी मैन लड़ रहे हैं, तभी जाके हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। और उसके बाद करें बात वैश्य की, अगर बिजनेस करने वाले लोग ही नहीं होंगे, तो ये जो हमारी पूरी दुनिया है, पूरी इकोनॉमी है, ये कैसे चलेगी भला? नहीं चल सकती ना। और ठीक वैसे शूद्रा है, अगर वर्किंग क्लास ही नहीं होगी तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये चार डिविजन्स हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? पक्का? ओके। अब हम थोड़ा सा मैं आपको प्रमाण दूंगी अपने शास्त्रों से, ठीक है, अपने डिफरेंट डिफरेंट युगों से। अब हम ये देखेंगे कि मैम सनातन धर्म में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसके बारे में हमें और क्या एविडेंसेस दे सकते हो जिससे हमें माने कि हाँ भगवान ने भी कभी भेदभाव नहीं किया? तो सबसे पहले हम देखेंगे, आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, हमने अपने सेशन की स्टार्टिंग कौन सी कथा से करी थी? कौन बताए? हमारे सेशन की स्टार्टिंग कौन सी कथा से हुई थी? टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट, चैट बॉक्स पे टाइप करो।
याद है? आज लास्ट क्लास है, लेकिन क्या किसी को फर्स्ट क्लास याद है? फर्स्ट सेशन किसके बारे में था? टाइप इन द चैट बॉक्स। ओके, यस, राम एंड केवट, राइट। तो अब हम यहाँ इस स्टोरी को ही देख लेंगे, ठीक है? इसी से हमें थोड़ा और आइडिया हो जाएगा कि जो भी मैं बोल रही हूँ वो सच है। अच्छा, राम केवट की स्टोरी में हमने देखा था जब उनको वनवास हुआ तो वो क्या कर रहे थे, वो एक फॉरेस्ट से गुजर रहे थे, राइट? और वो एक ऐसे प्लेस से गुजर रहे थे जिसका नाम था श्रृंगवेरपुर। और वो उस प्लेस के जो राजा थे वो कौन थे? निषाद राज गुहा। कौन थे? निषाद राज गुहा, जो बेसिकली एक ट्राइबल क्लास से बिलोंग करते थे। ट्राइबल यानी आदिवासी, यानी कि लोअर क्लास, ठीक है? अगर हम उस बेसिस पर देखें तो मतलब आदिवासी लोगों को इतना हाई प्रेफरेंस नहीं दिया किया जाता था। तो हुआ क्या था, फिर भी राम जी और निषाद राज गुहा गुरुकुल में सेम लेवल पे पढ़ा करते थे। उनके जो टीचर थे वो इक्वल उन्हें एजुकेशन देते थे। ऐसा नहीं है कि राम महाराजा का बेटे है तो उनको वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते थे और निषाद राज गुहा को कम, नहीं। दोनों को इक्वल एजुकेशन मिलती थी और दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, बहुत क्लोज मित्र थे। और आपको पता है, जब 14 साल के वनवास के बाद श्री राम वापस आए अयोध्या में तो उन्होंने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया, बहुत ही बड़ा यज्ञ किया। और उस यज्ञ में उन्होंने निषाद राज गुहा को भी इनवाइट किया, ठीक है? अपने उस बेस्ट फ्रेंड को, भले वो आदिवासी था। तो तुम यही से ये देख सकते हो कि जब भगवान ने भेदभाव नहीं किए तो हम इंसान हम करते हैं, लेकिन भगवान ने तो भेदभाव किया ही नहीं। ये बात है त्रेता युग की। भगवान राम ने निषाद राज गुहा को गले से लगाया, उनको यज्ञ में आमंत्रित किया, उनको रिस्पेक्ट दिया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि उनको छोटा नहीं आका गया, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया गया। तो शूद्रों को छोटा फील नहीं कराया जाता था। ये उस वक्त की बात है, आपकी तो मैं नहीं कह रही, लेकिन उस वक्त की बात, ठीक है? और इसके बाद अगर हम एक और इंसिडेंट लेते हैं, एक और स्टोरी लेते हैं, और वो स्टोरी मैं अगर आपको बताऊं। अच्छा, रामायण किसने लिखी थी? रामायण किसने लिखी थी? हु रोट द रामायण? हु वाज द ऑथर ऑफ रामायण? किसने लिखी थी? फटाफट से बताओ। एक ही बच्चे का रिप्लाई आया, किसी को नहीं पता? हाँ जी। तो अब है ना, मैं आपको रामायण के जो ऑथर है ना उनकी स्टोरी बताती हूँ। नहीं 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 नहीं, कृषांत केशव जी, तुलसीदास नहीं बच्चे, इट वॉज वाल्मीकि, ठीक है? वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, लेकिन जब वो बच्चे थे ना, जब वो छोटे थे, तो वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। क्या था? रत्नाकर। और मैं अगर आपको बताऊं तो जो रत्नाकर के जो पेरेंट्स थे ना, वो कर्म से, मैंने क्या बोला? कर्म से, जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण थे, ठीक है? वो दोनों थे ब्राह्मण। तो पता है एक बार क्या हुआ, एक बार रत्नाकर जी जंगल से गुजर रहे थे। तो जंगल से गुजरते वक्त वो रास्ता भूल गए और जंगल में खो गए। तो वहां पर है ना, उन्हें एक हंटर मिला, एक शिकारी मिला। और उस शिकारी ने रत्नाकर को गोद ले लिया। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स तो अब खो चुके थे, यानी कि रत्नाकर खो चुका था, तो अब उसका पालन पोषण कौन करता? तो हंटर ने पता क्या किया? हंटर ने रत्नाकर को अपना लिया। और अब एक बात बताओ, हंटर अपने बेटे को क्या सिखाएगा? हंटिंग ही सिखाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि वो ब्राह्मण तो था नहीं। वो कौन थे? वो शूद्र थे। तो उन्होंने क्या किया? रत्नाकर को हंटिंग करना सिखाया। और फिर जैसे ही रत्नाकर बड़े हो गए, शादी के लायक हो गए, तो उनके पिता ने, जो वो हंटर थे ना, उन्होंने क्या किया? एक हंटिंग फैमिली में से एक लड़की से उनका विवाह करा दिया, ठीक है? एक लड़की से विवाह करा दिया। अब विवाह करा दी, विवाह करने के कुछ साल बाद उनके बहुत सारे बच्चे हो गए। और अब रत्नाकर को क्या करना था? रत्नाकर को अपने बच्चों का पालन पोषण करना था। तो और पता है क्या, शिकारी शिकार करने से ना उनका पालन पोषण अच्छे से हो नहीं पा रहा था। तो रत्नाकर ने सोचा कि नहीं भाई, हंटिंग से तो काम ही नहीं चल रहा,
तो है ना, अब वो क्या करने लगे, वो डकैती करने लगे, लूटपाट करने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगा, जंगल में जो भी लोग आएंगे ना, मैं सबको लूटूंगा, उनसे पैसे, उनके हार जवाहरात सब लूट लूंगा। तो ऐसे सोच के है ना, एक बार क्या हुआ, जंगल से कौन गुजरा, नारद मुनि गुजरे। ठीक है, अब नारद मुनि गुजरे, तो जैसे नारद मुनि गुजरने लगे तो रत्नाकर ना छुप कर देख रहे थे। और जैसे ही नारद मुनि आगे आए तो रत्नाकर ने क्या किया, उन पे अटैक कर दिया और उनको बोला कि जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ मेरे को दे दो। तो अब नारद मुनि शांत थे, क्यों, भगवान के भक्त थे, वो तो शांत ही रहते थे। तो कहते चलो ठीक है, जो भी है ले लो, मेरे पास क्या है, भगवान की एक तो वीणा है मेरे पास, और एक रुद्राक्ष की माला है जो मैंने अपनी जटाओं में लपेट रखी है, ले लो। दे दी। उसके बाद रत्नाकर को दे दी वो सारी चीजें। अब रत्नाकर ने पता क्या बोला, रत्नाकर ने बोला कि अच्छा आपने मेरे को सब कुछ दे दिया। कहते हाँ मैं तो सब कुछ दे दिया, क्योंकि मेरे को आपसे डर ही नहीं लगता। नारद मुनि अब बोलते कि अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये सब कर क्यों रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए, और क्या। तो नारद मुनि बोलते आपको पता है आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो, दुनिया को लूट रहे हो आप, ये तो बहुत बड़ा पाप है। और नारद मुनि बोले कि चलो ठीक है, तुम जिस परिवार के लिए सब कर रहे हो ना, तुम्हारा एक काम करो, अपनी फैमिली के पास जाओ और उनसे ये पूछो क्या ये जो तुम पाप कर रहे हो, तो क्या इस पाप में वो तुम्हारी हिस्सेदार बनेंगे, नहीं बनेंगे, या सारा पाप तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा। रत्नाकर कहता है कि नहीं नहीं, मेरा परिवार तो बहुत अच्छा है, वो मेरे सारे पाप ले लेगा। अब वो घर जाता है, अपने सारे मेंबर से पूछता है क्या तुम मेरे पाप लोगे, क्या तुम मेरे पाप ले लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पता है तुम्हें, सब मना कर देते हैं, कह रहे हम क्यों तुम्हारे पाप लेंगे, पाप कर तुम करो, मैं क्यों लूं, हम क्यों ले, अगर ऐसे तो कोई अच्छे कर्म करके पैसे कमा लेते। सब पीछे हट गए। रत्नाकर जी बहुत दुखी हुए, लौट कर फिर से नारद मुनि के पास आए। नारद मुनि के पास आके बोले कि सबने मना कर दिया, मैं क्या करूं। तो अब वो रत्नाकर जी कहते हैं कि जिसके लिए मैं इतना कुछ कर रहा था वही पीछे हट गए। हे प्रभु आप क्या करो, आप मुझे मोक्ष का रास्ता बता दो, अब मैं ये सब और नहीं करना चाहता। तो नारद मुनि ने बोला कि चलो ठीक है, तुम क्या करो, तुम राम नाम लो। किसका नाम, भगवान श्री राम का नाम लो। अब आपको पता है उसने राम बोलने की बहुत कोशिश करी रत्नाकर ने, लेकिन बोला ही नहीं गया। क्यों, क्योंकि उसने इतने सारे पाप कर रखे थे। जब हम वो सारे पाप मतलब करने लग जाते हैं ना, हद से ज्यादा हमारे पाप का घड़ा बढ़ जाता, तो भगवान का नाम मुंह से भी नहीं निकलता। ऐसी कंडीशन हो गई थी रत्नाकर की। तो रत्नाकर ने क्या किया कि अरे मुझसे तो निकल ही नहीं रहा। तो नारद मुनि ने पता क्या ट्रिक करी, कहते चलो ठीक है, राम मत बोलो, तुम बोलो मारा। राम को उल्टा बोलो, रामा होता ना, तुम बोलो मारा, क्योंकि तुमने जिंदगी भर सबको मारा ही है, तो तुम मारा बोलो। तो उसने क्या किया, उसने मरा मरा बोलना शुरू किया, मरा 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 मरा। तो ऐसे करते 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 वो मरा मरा क्या हो गया, वो राम राम हो गया। ठीक है, आप भी बोल के देखना एक बार, मरा 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 बोलोगे ना तो वो राम निकल के आएगा। तो फिर क्या किया, उन्होंने भगवान की बहुत तपस्या करी, बहुत तपस्या करी, और फिर तपस्या में इतने लीन हो गए थे कि उनके पूरे शरीर पे, उनके पूरे शरीर पे जो चींटियां थी ना, उन्होंने मिट्टी का पहाड़ बना दिया था। क्या बना दिया था, मिट्टी का पहाड़। उनको नोच रही, उनको काट रही, उनके पूरे शरीर पे चढ़ रही, लेकिन वो इतने भगवान के नाम में मगने थे, उनको तो होश ही नहीं था। तो ऐसे करते करते चींटियों ने पूरा पहाड़ बना दिया, जिसको बोलते हैं आंट हिल। चींटी का मतलब क्या होता है, आंट, है ना, और पहाड़ी का मतलब क्या होता है, हिल। तो आंट हिल को हिंदी में बोलते हैं वाल्मीकि। क्या बोलते हैं, वाल्मीकि। और फिर उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर लॉर्ड ब्रह्मा आए, ब्रह्मा जी आए और बहुत खुश हुए। और ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि आज से तुम्हारा नाम है वाल्मीकि। क्यों, क्योंकि तुम इतनी तपस्या में लीन हो गई कि चींटियों ने पहाड़ बना दिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तो आंट हिल को ही हिंदी में बोलते हैं वाल्मीकि, तब से उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्या ये बात क्लियर है। और आपको पता है उन्हें आदि कवि भी बोला जाता है। आदि कवि का मतलब फर्स्ट पोइट। जो पूरी दुनिया में पहले कवि हुए वो कौन थे, हमारे वाल्मीकि। क्यों, क्योंकि उन्होंने रामायण लिखी थी, और रामायण को आपको पता उन्होंने पोएम की फॉर्म में लिखा था। 24,000 श्लोक्स लिखे थे, लेकिन किसकी फॉर्म में, पोएम की फॉर्म में। तो इसीलिए वो क्या बने, वाल्मीकि। अब है ना, स्टार्टिंग में अगर आप देखो
उनके पिताजी ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन जंगल में खोए, हंटर से मिले, हंटिंग करी तो क्या बन गए, कर्म से शूद्र बन गए, है ना। उसके बाद अब उन्होंने क्या किया, लास्ट में आके रामायण लिखी। तो अब उनका डिवीजन क्या हुआ, अब वो कौन सी कैटेगराइजेशन में आए, उन्होंने रामायण लिखी। एग्जैक्टली, यस, बच्चों के रिप्लाईज आ रहे हैं, बिल्कुल। अब वो क्या बन गए, वो बन गए ब्राह्मण, उनके जन्म के आधार पर नहीं, उनके कर्म के आधार पर, ठीक है। इसके बाद है ना, आपको एक लास्ट और मैं एक इंसिडेंट सुनाती हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि महाभारत किसने लिखी थी, डू यू नो महाभारत किसने लिखी थी, पता है किसी को? महाभारत लिखी थी, हाँ जी बिल्कुल, एक ही बच्चे को, दो दो बच्चों की रिप्लाई सही आए। महाभारत श्री कृष्ण ने कैसे लिख ली, महाभारत श्री कृष्ण ने कैसे लिखी है तो बताओ। महाभारत के रचयिता कौन है, देखो कुछ पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन रामायण के ऑथर और महाभारत के ऑथर आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, वेद व्यास जी। तो जो हमारे वेद व्यास मुनि थे ना, अगर मैं आपको बताऊं, जो उनके पिताजी थे ना पराशर मुनि, वो ब्राह्मण थे। वो कौन थे, ब्राह्मण। और जो उनकी माता थी ना, उनका नाम था सत्यवती। और वो सत्यवती है ना, एक मछुआरे की बेटी थी, यानी कि मछुआरन हुई वो, तो वो शूद्र थी। वो कौन थी, वो शूद्रा थी, ठीक है। लेकिन चूंकि बाद में हमारे वेद व्यास जी एक बहुत ही बड़े मुनि बने, उन्होंने महाभारत की रचना करी, तो वो कौन सी कैटेगरी में आए, ब्राह्मण की में या शूद्र की में, किसकी कैटेगरी में आए वो? क्या वो अपने पेरेंट्स के बेसिस पर? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि उन्होंने रचना करी, महाभारत की, ग्रंथ लिखा, ज्ञान दिया, तो वो आए ब्राह्मण की कैटेगरी में, राइट, एग्जैक्टली। तो क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है? हमने है ना, हमने क्या किया, हमने अपने शास्त्रों को एविडेंस बनाते हुए भी हमने ये देखा कि कास्ट सिस्टम कहीं पर नहीं था, उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। अब लोगों ने तो पता नहीं बहुत कुछ बना दिया, लेकिन उस टाइम ये एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। ओके, अब ना अगर किसी का डाउट है, क्योंकि सेशन का जो हमारा कंटेंट था वो अभी ओवर हो चुका है, यही मिथ से जो हमें आज बस्ट करने हैं। सभी को क्लास समझ में आई, सभी को क्लास पसंद आई? इफ यस देन शो मी द थम्स अप एंड टाइप इन द चैट बॉक्स यस मैम इट्स क्लियर। अगर सभी को क्लियर है तो वो प्लीज टाइप करें, ठीक है। और अगर आप किसी के डाउट है तो वो बच्चे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं फटाफट से। किसी का कोई डाउट? श्रीनंदन सीएस, बेटा अगर डाउट्स है तो ही आपके हैंड्स दिखने चाहिए, स्क्रीन पे नहीं है तो हैंड्स डाउन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, आपकी वीडियो ऑन क्यों नहीं है? टेक्निकल इश्यूज मैम। ओके, हाँ जी बोलिए। मैम, वर पीपल discriminated on the basis of caste at that time? नो, नॉट एट दैट टाइम, मैंने वही तो बताया, उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था। ये सब जो चलन हुआ है ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद हुआ है। ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन अब अपनी बुद्धि अभी भी कुछ कुछ लोगों में छोड़ के गए, ठीक है। अभी रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, ये वही तो है, कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन सिस्टम दे रखा है, जो कि सही नहीं है, लेकिन क्या करें, अब दे रखा तो दे रखा है, क्योंकि लोगों को बदलना इतना आसान नहीं होता। सतयुग में, त्रेता युग में अलग बात थी, बट टुडेस कलयुग, और एक कलयुग भगवान की नीतियों से ज्यादा लोगों की नीतियों पे चलता है, ठीक है, तभी ये कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ओके, ओके मैम। हाँ जी। और लविष्का शर्मा, यस। लविष्का शर्मा, मिस मेरा एक डाउट था कि मतलब जो टीनेजर्स है वो कौन से कैटेगरी में आते हैं? टीनेजर्स जैसे कि मैंने बेबीज का बताया आपको, है ना। देखो, टीनेजर्स
एक तरह से शूद्रास की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी कोई कर्म नहीं कर, राइट, अभी वो स्टडी कर रहे हैं, है ना। जब उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा जिस स्ट्रीम में, जब वो कर्म करना स्टार्ट करेंगे अपने गुणों के बेसिस पर, तब उनका कैटेगराइजेशन होगा कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। अभी आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, राइट, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, अभी आप वर्किंग नहीं हो, है ना, तो अभी आप शूद्र की कैटेगरी में हो। लेकिन जैसे जैसे आप और पढ़ोगे लिखोगे और आपको एक क्लैरिटी होगी कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उसके बेसिस पर आपका डिवीजन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको टीचिंग करनी होगी देन यू विल बी ब्राह्मण, ठीक है। अगर आपको आर्मी में जाना होगा, ऐसा कुछ होगा कि नहीं मुझे देश की रक्षा करनी है, देन यू विल बी क्षत्रिय। तो इसके बेसिस पर आपका कैटेगराइजेशन हो जाए, फाइन। ओके, कृषांत केशव। प्रशांत केशव। मैम ये कलयुग कब से स्टार्ट हुआ, 90 से या उसके ये पहले? एक्चुअली ये कलयुग बेसिकली इसका जो कंप्लीट ड्यूरेशन है ये 4,32,000 का कलयुग है, ठीक है। और इसको स्टार्ट हुए अप्रोक्स 5,250 ईयर्स, एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट द गूगल, बट आई कैन टेल यू द अप्रोक्सीमेशन। 5,000 या 5,500 साल पहले शुरू हो चुके, और अभी भी 4,27,000 स्टिल आर देयर फॉर महाकलयुग, घोर कलयुग। अभी 5,000 साल बीते बच्चे, 4,32,000 में से 5,000 साल बीते, ये मान के चलो। अभी 4,27,000 और है कलयुग के, जो मैं पता नहीं कब तक फेस करना पड़ेगा। ओके, एंड मैम संडे को योगा भजन संस्कृत क्लास भी होगा? हाँ होगा, उसका मैसेज आ जाएगा, जैसे भी होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फाइन। ओके, त्रिशा सिंह, यस, त्रिशा सिंह, यू कैन आस्क योर डाउट। त्रिशा सिंह। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। मैम मेरा ये डाउट था कि शूद्र वाला समझ में आया। क्या समझ में नहीं आया बच्चे शूद्र के बारे में? आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी, या तो आप चैट बॉक्स पे टाइप करो, आई विल गिव यू द आंसर। शूद्र बच्चे, शूद्र वर्किंग क्लास, लेबर क्लास जिसको हम बोलते हैं, वर्किंग क्लास जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जो सभी के सहायक बनते हैं, उनको बोलते हैं शूद्र क्लास, ठीक है। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर्स नहीं होंगे तो फैक्ट्री चल पाएगी, तो जो वर्कर्स है वो क्या है, वो शूद्र है, फाइन, इस तरीके से। ओके, यशिका चौधरी, यस, आस्क योर डाउट फर्स्ट। थैंक यू मैम। यशिका। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम आपने जैसे बताया कि इंसान की कर्म से पता चलता है कि वो क्या कौन सी कैटेगरी का है, तो फिर जो द्रोणाचार्य थे वो तो उन्होंने तो युद्ध में भी पार्टिसिपेट करते थे और वो ब्राह्मण भी थे, तो फिर उनका क्या कैटेगरी हुआ जब वो उस कर्म के हिसाब से तो वो दोनों कैटेगरी के हैं? नो नो नो, द्रोणाचार्य ने भले ही युद्ध में वो एक ब्राह्मण, मतलब वो ब्राह्मण की कैटेगरी में थे, ठीक है, वो टीचिंग करते थे एक तरह से। अगर वो शस्त्रों को क्या करते थे, अर्जुन को उन्होंने शस्त्रों का ज्ञान दिया कि शस्त्रों को यूज कैसे करना है, तो वो लड़ते नहीं थे, वो शस्त्रों का ज्ञान देते थे, तो उस बेसिस पर वो ब्राह्मण की कैटेगरी में थे, ठीक है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था कि शस्त्रों का यूज कैसे करना है, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में थे। पर मैम उन्होंने जो वो महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें भी आए थे वो तो लड़ने के लिए। आए थे, क्या वो लड़े थे? यस मैम। देखा था आपने? मैं मतलब जहां भी सुना है उधर तो यही बताया कि द्रोणाचार्य भी लड़े थे। देखो, द्रोणाचार्य अगर आप ये कह रहे हो ना लड़े थे, बट वो योद्धा नहीं थे, ठीक है, वो दुर्योधन की टीम में जरूर थे, ठीक है। उन्होंने
अगर उनको जो टीचिंग्स आती थी वो अगर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो अलग बात है, लेकिन उनका बाय कर्म, उनका बाय गुण वो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो शस्त्रों का ज्ञान देते थे। वो किसी आर्मी, वो उन्होंने अगर वहां पे फाइट भी किया है तो उसके बेसिस पर वो उनका वो इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका इंटरेस्ट किस चीज में था? ज्ञान देने में इंटरेस्ट था। वहां की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर उनको फाइट करना पड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो ज्ञान देने में था, राइट। वो शस्त्रों को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो ज्ञान देने में इंटरेस्टेड थे। दैट्स वाई उनका जो आपका डिवीजन होगा वो होगा ब्राह्मण। हाँ जी, रचित शर्मा एंड तन्वी, यस, ऑल चिल्ड्रंस आर शुद्ध, राइट, क्योंकि अभी वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर। ओके, तो सभी को क्लियर है? ओके, सो आज आप मेरे को आखिरी बार देख रहे हो क्या? आखिरी बार देख रहे हो मेरे को? चलो ठीक है, अपने सेशन को एंड करते हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब इस सेशन में हमसे कनेक्ट हुए। आपने होपफुली बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे और एडवांस क्लासेस में आप और भी आगे जाओगे, राइट। और मेरी आप सभी के लिए बेस्ट विशेस है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहिए और सभी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो आप सीख रहे हैं वो अपने आसपास के बच्चों को भी उनको सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। So we will end the session by chanting one last time the Hare Krishna Maha Mantra. So I request all the kids to please switch on your videos. At last, आप ये रिक्वेस्ट तो मान सकते हो। अब के बाद आपको कोई नहीं बोलेगा अपनी वीडियोस ऑन करो, हरे कृष्णा महा मंत्र बोलो, है ना? ओके, on the count of 3, 2, 1, मैम unmute them all please. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे बोल। हरि बोल। Thank you so much everyone. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा मैम। Hare Krishna. Okay. Hare Krishna everyone and all the best for your final exam. Hare Krishna.